Hello, dear students. So, we are doing chapter number 2, which is from trade to territory. And yesterday already I told you that a small company where British were trying to establish their small trading company and how they conquered the whole territory of India. So slowly you will understand that. Yesterday we saw the sea routes, and we also saw the places where the Britishers came through the sea route and entered India. Now, today we are going to see the first company, East India Company, begins trade in Bengal. हम लोगों ने इसके पहले बता दिया था कि जब इंडिया में आए तब उन लोगों ने सबसे पहले मद्रास में आए, और मद्रास में आने के बाद उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे राइवल लोग हैं। राइवल ये रहा मद्रास, और यहाँ पे बहुत सारे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच लोग भी ऑलरेडी आके अपना ट्रेडिंग कर रहे थे। तो इनको एक कोई सेफ प्लेस चाहिए था, तो दैट्स व्हाई दे वेंट टू बंगाल थ्रू सी रूट। The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. River Hooghly, 1651. River Hooghly is, you can say, River Ganga, a tributary of River Ganga, where you can see the Howrah Bridge. So, वहाँ पे set हुआ. This was the base from which the company trades, known as known at that time as factors operated. The factory had a warehouse where goods for exporter were stored, and it had offices where company officials sat. So एक बड़े से कंपनी में जैसे होता है, वहां से ट्रेडिंग होती थी, सारे इंफॉर्मेशन लिए जाते, इनफैक्ट बड़े बड़े जो लोग होते थे, कंपनी ऑफिशियल्स होते थे, वो वहां पे रहते थे, काम करते थे, ट्रेडिंग के हर एक चीजें वहां पे संभाला जाता। एज ट्रेड एक्सपैंडेड, ट्रेड धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा था, मतलब बढ़ रहा था, द कंपनी परसुएड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। कंपनी परसुएड, कंपनी ने ऑफर दिया या फिर परसुएड किया, मतलब आपको बताया कि आप क्यों ना हम यहाँ आके कंपनी के आसपास के एरिया में क्यों ना आप सेटल हो जाए। बहुत सारे इंग्लिश ब्रिटिशर्स को बोला कि आप यहीं पे आकर सेटल हो जाइए, ताकि आपके काम करना इजी हो। By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindar rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue farman guarantee the company right to trade duty free. धीरे धीरे देखो क्या क्या होने लगा कि मुगल्स के बहुत लोगों को ब्राइब का मतलब है आपको रिश्वत देना। बहुत से मुगल जो ऑफिसर्स रह गए थे, बहुत मुगल के जो किंगडम से निकल के जो छोटे छोटे एम्परर्स या नवाब बन चुके थे, उनको क्या हुआ, ब्राइब दिया, रिश्वत दिया कि कंपनी के लिए आप काम करो, छोटे छोटे विलेजेस से। और ऐसे 3 विलेजेस एक साथ होके उसका नाम बना था कैलिकटा। सो दैट्स व्हाई इट वाज नेम एज कोलकाता। औरंगजेब से एक फरमान जारी करने के लिए कहा। फरमान मतलब एक वर्डिक्ट और एडिक्ट कह सकते हो, ऑर्डर, ठीक है, कि आप फरमान जारी करो, हम लोग यहाँ पे आपकी कंट्री में आके ट्रेड करेंगे, लेकिन ड्यूटी फ्री, मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपने पहले से ही देखा होगा कि कोई अगर हमारा रूट यूज करता था पहले, चाइनीज ट्रेवलर से लेके कोई भी, जब भी हमारे कंट्री से होके जाना पड़ता या हम दूसरे कंट्री में जाते, तो हमें उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता, क्योंकि आपके परमिशन से आपके यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से वी हैव टू पे टैक्स। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ के लोगों के साथ व्यापार करेंगे, लेकिन हम ड्यूटी नहीं भरेंगे। The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privilege. Concession हर एक चीज में, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं, तब सोचते थे कि सारी चीजें सस्ते से सस्ते दामों में मैनिपुलेट करके लोगों को, मतलब बहकाना, फुसलाना, ये सारी चीजें करके लोगों को लोगों से
सामान और चीजें लेने लगे, प्रोडक्ट्स लेने लगे. Aurangzeb's farman, for instance, had guaranteed only the company the right to trade duty free. But officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. They, they refused to pay, causing an enormous loss of revenue of Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? तब बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान. तो औरंगजेब जो है बैठे बैठे फरमान तो चालू किया, लेकिन इसकी वजह से बंगाल का रेवेन्यू बहुत डूब गया. कोई पैसे देना नहीं चाहता था, रेवेन्यू पे नहीं करना चाहता था, ट्रेड नहीं करना चाहता था. तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम हुआ. और बंगाल के नवाब कोई प्रोटेस्ट किया या नहीं किया. ओके, सो यू कैन सी वन सिनेरियो हियर. नाउ हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स. ट्रेड करते करते एक जंग छिड़ गया. कैसे? Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. कंपनी के साथ बंगाल का जो नवाब है, क्योंकि बंगाल को तो जब मुगल डिवाइड हुआ बंगाल, हैदराबाद और अवध में, तो बंगाल को मुर्शिद कुली खान रूल कर रहे थे. अब मुर्शिद कुली खान रूल करते करते ब्रिटिश आ गए. ब्रिटिश परमिशन लेके आए औरंगजेब से, जो मुगल का हेड है. तो उन्होंने ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दिया और सारी चीजें दे दी. तो बंगाल का नवाब जो है वो बहुत गुस्से में आ गया. उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ उसकी एक जंग छिड़ गई. After death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy, as regional powers were doing at the time. Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and Siraj-ud-Dullah as the Nawab of Bengal. ये सारे जो फॉलोअर्स थे धीरे धीरे करके ये बंगाल के नवाब बने. पहले मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज अ नवाब ऑफ बंगाल. ईच ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे. They refused to grant company concession, demanded large tributes for the company right to trade, denied it right to mint coins and stopped for extending its fortification. ये जो नवाब थे इतने स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने कहा नहीं, बंगाल को ऐसे हम डूबने नहीं देंगे. बंगाल का रेवेन्यू जो है, फिर जो लोग लोकल ट्रेडर्स है, लोकल लोग है, वो कहाँ से खाएंगे. सो व्हाट डिड दे डू इज कि नहीं, उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया. कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को. जैसे हैं, अगर फुल मनी से, अगर सारी चीजों से वो खरीदते हैं तो खरीदेंगे. मिंट कॉइन्स बनाना भी बंद कर दिया. और उन लोगों ने जो अपना जगह कब्जा किया था, दोबारा उनको कब्जा करने के लिए मना कर दिया. So, accusing the company decide, they claim that the company was depriving the Bengal government to huge amounts of revenue and under determining the authority of Nawab. It was refusing to pay tax, writing disrespectful letters and trying to humiliate Nawabs of official. इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स है उससे बदला लेने के लिए क्या किया, कंपनी ने जो भी ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू उनको मिलना था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया. टैक्सेस नहीं पे किए, सब चीजों को रिफ्यूज करने लगे. और बहुत ही खराब चिट्ठियां, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, मतलब चिट्ठियों में बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें लिख के भेजना कि उन नवाब को ह्यूमिलिएट करना, ये सारी चीजें वो करने लगे. क्योंकि एक गलत शब्द का उच्चारण करना या फिर गलत शब्द लिखना, ये सारे वो भेजने लगे. The company on its part declared that the unjust demand of local officials were ruining the trade of the company, and the trade could flourish only if the duties were removed. If was it convinced that the expand trade had enlarged its settlements, buy up villages and rebuilt its fort. So the company on its part declared that unjust demands of local officials were ruining the trade of the company. उन्होंने कहा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो लोकल ट्रेडर्स है, जो लोकल नवाब है ना, हमारे साथ बहुत खराब कर रहे हैं और हमारा जो ट्रेड और ड्यूटी है वो रिमूव कर रहे हैं. लेकिन अगर आपको बड़ा सेटलमेंट चाहिए, आपको बड़े बड़े फोर्ट्स चाहिए, आपको और भी बंगाल को और फ्लरिश करना है, तो हमें अपना काम करने दीजिए, हमें अपना
ट्रेड करने दीजिए, हमें व्यापार करने दीजिए और हम ड्यूटी नहीं पे करेंगे. So settlements buy up villages and rebuilds its forts. So ऐसे बहुत सारे forts और बहुत सारी चीजें बनाने शुरू हो गया. The conflicts led to the confrontation and finally culminated in the focus Battle of Palasi. Battle of Palasi शुरू होता है यहाँ से. मतलब आपको समझ में आएगा कि कितने प्रॉब्लम झेलने के बाद ये पहला बैटल जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस ने लड़े थे वो था बैटल ऑफ पलासी. Okay, so we will do this Battle of Palasi tomorrow.